क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको जो है वो ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एक पॉलिथीन है जिसको हमने रब किया वूल के साथ, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। तो रब करने से हम लोगों के पास कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉलिथीन के ऊपर आ रहा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कूलम के बराबर जो है वो उस चार्ज की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए होंगे जब भी हमने रबिंग जो है वो की होगी। तो एक चीज आप याद रखो, सिंपल फंडा है कि रब करने से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक पोर्शन से दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो रबिंग एक चार्जिंग का ही जो है वो स्टेप है जिससे चार्जिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इसको करना कैसे है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के अंदर जो है वो बोलते हैं कि चार्ज हमेशा n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल चार्ज जो है वो कितना ट्रांसफर हुआ, तो दैट इज 3 × 10⁻⁷। अब हमने लेट कर लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे और ईच इलेक्ट्रॉन पे जो है वो कितना चार्ज होता है, 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव का, ये मैं मैग्नीट्यूड में जो है वो लिख रहा हूं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि यहां पे माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर नेगेटिव में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, बुद्धि चला लो। ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं वो अपने को जो है वो निकालने हैं इसके अंदर। तो यहां पे सिंपली n एक मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज जस्ट द साइन जो कि चार्जेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसको जो है वो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। अब पहले 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे तो इट विल बी 3/1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, और ये पावर नीचे नेगेटिव में है, ऊपर जाके जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो, यहां से मैं पॉइंट हटा के इसको 30 लिख देता हूं, तो इट इज 30 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या है, 16 है, तो 16 1 जा 16 होगा। तो यहां पे आएगा मेरे पास टोटल कितना, 14 जो है वो बचेगा। अब ये नहीं जा रहा तो यहां पॉइंट लगा के इसको 140 कर देंगे। अब 16 जो है वो 9 जा हम लोगों के पास जो है वो 144 होता है, उससे थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 पे जो है वो जाएगा। तो 1.8 जो है वो इसको डिवाइड करके हमारे पास आने वाला। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज 1.8 × 10 पावर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 में से जो है वो 7 जाएगा, तो हम लोगों के पास जो है वो 12 के बराबर आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 1.8 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए होंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहां पे बोल रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या मास ट्रांसफर हुआ वूल के अंदर जब हमने रबिंग वगैरह की? बिल्कुल मास ट्रांसफर हुआ। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम लोगों के पास, दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम के बराबर जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मास का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो बट ऑब्वियसली मास का भी जो है वो साथ में ट्रांसफर होगा। और कितने मास का ट्रांसफर होगा, जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल कितना मास ट्रांसफर होगा क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, लेकिन निकालने के लिए हम लोग 9.1 × 10⁻⁻31 इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस पर्टिकुलर नंबर से, तो हम लोगों के पास जो है तो टोटल मास ऑफ जितना भी ट्रांसफर हुआ वो आ जाएगा। तो याद रखो, जहां पे भी चार्ज का ट्रांसफर हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है तो वहां पे बट ऑब्वियसली मास का भी जो है वो ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस का भी मास होता है। जो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर फंडा आपको क्लियर है।